नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं अगला पार्ट जो हम लोग कार्टून कैरेक्टर बना रहे हैं। अभी जस्ट हमने प्रीवियस पार्ट में सिर्फ बोन सेटअप बताया था, और एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो रिग मैं सेटअप कर रहा हूं, मैं पहले से बताया था कि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से रिगिंग आपको बता रहा हूँ, और इससे एडवांस रिग के लिए थोड़ा सा और इन्हेंस्ड कंट्रोलर्स के लिए हम एक बार और इसको रिग बताऊंगा, जो इन फ्यूचर वो सीरीज में नहीं होगा, वो अलग से होगा कैरेक्टर रिगिंग के ऊपर। बहुत ही बेसिक रिग मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर का डिमांड है कि आप IKFK स्विच बताओ, इसमें और एडवांस बताओ। तो बहुत सारा डिमांड मैं इसमें पूरा नहीं करूँगा। बिल्कुल ये उन लोगों के लिए ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ ये सीरीज, जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एक नॉर्मल कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप एडवांस वाले भी, अगर आप बेसिक लर्नर हो तो आप इसको देख करके समझ सकते हो टूल्स का यूटिलाइज हम कैसे करते हैं। और इसके बाद मैं अलग से एक टॉपिक में डालूंगा सिर्फ रिगिंग के लिए स्पेशल, जो हम मैनुअल तरीके से ड्राइवर और IKFK स्विच हम कैसे बना सकते हैं, कस्टमाइज करके हमें कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस होगा। तो चलिए, इस पार्ट में मैं बस इतना ही बताने जा रहा हूँ कि आपको आज स्किनिंग इसका पूरा करूँगा। फिर नेक्स्ट पार्ट एक इसका फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कुछ रखूँगा, जैसे आई क्लोज ओपन क्लोज होगा, माउथ ओपन क्लोज होगा, देन स्माइल्स वगैरह कुछ हम इसमें सेट करेंगे। और एक और सवाल था इस एक व्यूअर का कि उनका कहना है कि जो मैं रिग करता हूँ तो हेयर जो हमने लगाया है वो कैरेक्टर के साथ कैरी नहीं करता है। तो वो बहुत ही सिंपल है, वो भी एक तरीका होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसको अभी कोई स्किन नहीं लगाया तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट मोड में रखो, अब देखोगे कि इसको आप ये सब ओपन है, सब अपना अपना ये है, आपका इंडिपेंडेंट है। तो इन सब को हम लोग स्किनिंग करना है, सबसे पहले हम लोग स्किनिंग करना है। तो चलिए, आज का पार्ट में मैं स्किनिंग बताऊंगा, प्लस इसको स्किन को कैसे कंट्रोल करेंगे डिफॉर्मेशन के हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अभी जो भी हमने रिग किया था अर्लियर, वो बहुत ही सिंपल रिग है। अगर आप इसको पोज मोड में जाकर देखते हो तो मैंने IKFK सिर्फ IK किया है अभी सिर्फ। तो IK मोड पे अगर हमें कुछ कैरेक्टर का पोज देना है, और हमने साथ में पोल वेक्टर भी बनाया था, तो ये सिंपल ठीक है इस हालात से। तो हम रिग पोज तो चलो हम चेक करते रहेंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। पहले मैं Alt-G प्रेस करूँगा अपने रिपोजिशन पे लाने के लिए, और सबसे पहला काम हम करेंगे इसका स्किनिंग इसके साथ लगाना, लाइक बोन के साथ। तो आप चले जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, और सबसे पहले जैसे मान लो कि एक एक बॉडी पार्ट है हमारा, या जो भी हम पकड़ते हैं, या आप एक साथ भी कर सकते हो। तो समझने के लिए मैं 1 by 1 करता हूँ। जैसे फर्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, मान लो पेंट ऑब्जेक्ट है, देन शिफ्ट सेलेक्ट किए, मेन आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंट्रोल P करने के बाद आपको विथ ऑटोमेटिक वेट, कि ऑटोमेटिक इसमें वेट आ जाएगा। जैसे हमने वेट लगाया, और एक बार हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे पोज मोड में। सो व्हाट हैपन, आप इसको सेलेक्ट करोगे, G प्रेस करके देखोगे तो देखोगे पेंट का डिफॉर्म कर रहा है, पेंट वाला पार्ट को डिफॉर्म कर रहा है और बाकी को नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम कंटिन्यू लगाते जाएंगे ताकि सभी इसके साथ चले। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, पोज मोड में नहीं ऑब्जेक्ट मोड में, मैंने शर्ट पकड़ा, फिर मैंने सेलेक्ट किया आर्मेचर को, फिर कंट्रोल P। तो एक एक करके आप ऑटोमेटिक वेट लगा दो। और शूज़ के लिए साथ भी करेंगे सेम, शूज़ सेलेक्ट करेंगे, मतलब पहले आपको मेश को सेलेक्ट करना, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करो आर्मेचर ऑब्जेक्ट मोड में, देन कंट्रोल P प्रेस करो और ऑटोमेटिक वेट लगा दो। तो आप देखोगे शर्ट और यहाँ तक का मेरा क्या हुआ, जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। एक बार अगर आप इसको पोज मोड में देखो, फिर से टेस्ट करता हूँ मैं बाय प्रेसिंग G, और तो हम देख रहे हैं कि हमारा पैंट का भी ये पार्ट हो गया। और ये अगर मैं बॉडी का देखता हूँ R प्रेस करके, तो देखते हैं कि इसका शर्ट का भी इसके साथ बॉडी के साथ जा रहा है। और वैसे हम लोग बाकी का करेंगे। जैसे इसमें हमारा एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसका बहुत ही नियर बाई मैसेज है, तो ये हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मॉडल हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे डायगोनल वे में रखते हैं ताकि इसका बीच का डिफरेंट हो। लेकिन चलो ऐसा मॉडल हो गया तो सबसे ज़्यादा हमें इस पे जाके वर्क करना पड़ेगा हैंड के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है मॉडल में एक थोड़ा सा कमी। अब वैसे हम पकड़ेंगे इसका बॉडी का,
पहले आप जाओगे ऑब्जेक्ट मोड में तो बाकी का साथ करते हैं। तो बॉडी का हमारा लेफ्ट राइट दोनों सेलेक्ट कर रहा है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसका मॉडिफायर में कोई भी सिमेट्रिकल नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। जब हम फाइनल करते हैं रिगिंग और स्किनिंग तो ये हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब रख भी सकते हो, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है। तो अभी मैं नॉर्मल में कर रहा हूँ तो मैं सबको रिमूव करके रखा है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेल्ट वाला पार्ट को भी अगर हम देखते हैं तो बेल्ट में सब डिवीजन ओनली लगा हुआ है, अगर चाहिए तो रहने दो सब डिवीजन, एक सब डिवीजन पे भी आप रख सकते हो, वन सब डिवीजन पे भी, ताकि आपको स्किनिंग करने में आसानी हो। तो अभी बेल्ट के साथ आर्मेचर इसका नहीं लगा हुआ है। जैसे आप देखो इसे सेलेक्ट करोगे तो इसमें आर्मेचर का इफेक्ट यहाँ पे लगी हुई है, जिसे हमारा इसको स्किन बोलते हैं। तो वैसे हम इसे भी करेंगे स्किन के लिए। जस्ट सिलेक्टेड बेल्ट वाला पार्ट, देन इसका आर्मेचर सिलेक्शन करेंगे, देन कंट्रोल पी, सेम डू, है ना, वेट फेंट। और हेड का बचा है, आई थिंक ग्लव्स का भी बचा है, ग्लव्स सेलेक्ट करेंगे वैसे ही, देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे आर्मेचर को एंड कंट्रोल पी और ऑटोमेटिक वेट। तो इसमें प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, बिकॉज कि ये नियर बाई की वजह से इसका स्किनिंग भी प्रॉपर ठीक करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं। तो टूल्स भी हमें बताना है, उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको उसका वीडियो को शॉर्टकट कर दूंगा, आपको लाइक फास्ट वीडियो में देखोगे। अभी मेरा हेड का अभी बात रह गई, तो पोज मोड में हम जाएंगे, इसको देखेंगे, आर प्रेस करके हेड नॉट वर्किंग, और साथ में आइज भी चलना चाहिए। आर प्रेस करके देखो। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, पहले हम आई बॉल को साथ में जोड़ते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं हेड मेस को पकड़ा और शिफ्ट सेलेक्ट किया स्केलेटन को, लाइक आर्मेचर को ऑब्जेक्ट मोड में, देन कंट्रोल पी प्रेस करो, सॉरी यहाँ से, और ऑटोमेटिक वेट लगा दो। तो व्हाट हैपन, आप देखोगे हेड का भी काम इसके साथ हो गया। अगर आप पोज मोड में जाओ, दिस सेलेक्टेड, और बाहर क्लिक करो एक बार, आर प्रेस करके देखोगे तो हेड इसके साथ चल रहा है ना, आर प्रेस करके। लेकिन हेयर वहीं पे स्टिल है, जो भी हमने हेयर लगाया था। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर का, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी देखो हेड इसके साथ चलने से पहले मैं आई बॉल को पहले लगा देता हूँ। तो आई बॉल का पहले, फिर ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करेंगे बोथ आई बॉल, लेफ्ट राइट का। देन एक चीज़ देखना होगा कि आई बॉल का जो पिवट पॉइंट है नीचे है, बाकी हमें बाद में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि आई बॉल ओनली सेलेक्टेड, दोनों आई बॉल को इंडिविजुअल, और ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे और इसे सेट टू ओरिजिन ज्योमेट्री कर दो। इससे क्या होगा कि जब मैं आर प्रेस करूँगा, जैसे मान लो इसको मैं चला जाता हूँ शेडेड मोड में, तो शेडेड मोड में हमें जो आई बॉल दिख रहा है, जैसे आर प्रेस करेंगे तो हमारा आई बॉल इसके अंदर चलना चाहिए, समथिंग ऐसा, तभी मैं इसको रिगिंग के लिए ट्रैकिंग कर पाऊँगा। अब देखो इसका पिवट पॉइंट अगर नीचे है तो आर प्रेस करके देखो अभी कैसा रोटेशन होगा, ऐसा। तो इसका पिवट पॉइंट इसके अलोंग होना चाहिए, पिवट पॉइंट के अलोंग होना चाहिए। तो मैं इसका आई बॉल को सेलेक्ट करके इसे भी करूँगा सेट टू ओरिजिन ज्योमेट्री, लाइक दैट। देन आर प्रेस करके आप देखो ये साथ में चल रहा है। तो ऐसा हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले आप चलो ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, ये दिखाने के लिए मैंने किया था। बोथ आई बॉल सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे आर्मेचर को। तो आर्मेचर को डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप इसको इसके साथ पेरेंटिंग करोगे तो ये नहीं होता है, हम इसको पेरेंट करेंगे पोज मोड में जाके। तो लास्ट जो हमने सेलेक्ट किया आर्मेचर, तो ये पोज मोड में आ गया, मतलब ये डिसेलेक्ट भी है, तो इसको सेलेक्ट कर लो, ओके। एंड देन कंट्रोल पी करो और यहाँ पे बोन के साथ कर दो, क्योंकि बोन के साथ ये डायरेक्ट इसके साथ स्किनिंग नहीं होगा, बल्कि इसके साथ पेरेंटिंग हो जाएगा। अब जैसे इसको देखने के लिए आप एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, फिर आप पोज मोड में आ जाओ टेस्ट करने के लिए। देन आप देखोगे कि जैसे मैं आर प्रेस करके इधर करता हूँ तो देखो हेड के साथ आई बॉल भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप देखो ध्यान से, इसका हेयर भी साथ में चलना चाहिए, जितना भी हेयर बनाया। तो हेयर का जो हिस्ट्री कहाँ पे है, जस्ट सेलेक्ट करो। हेयर हमने फेस के ऊपर लगाया था, तो फेस सेलेक्ट किया मैंने, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हमने इसका लगाया है, जो पार्टिकल सिस्टम है, मेन हेयर है। अब जैसे ये मेन हेयर हुआ, यहाँ पे देखेंगे ये बैक हेयर हुआ, जो बैक साइड में हमने हेयर लगाया था, लाइक दिस। साइड हेयर भी है, ये देख लो, ये है मुछ दाढ़ी, जो भी हमने लगाया था सबका है। तो ये सब एक हायरार्की बिल्डेड है। इसमें हमने एक कॉलिजन भी लगाया हुआ था इसका बॉडी के साथ कोलाइड करने के लिए। तो ये जो हमारा जो जितना भी ये आर्मेचर जो लगा है, जो अभी मैंने स्किन लगाया था, तो आर्मेचर सबसे नीचे चला गया। यही हायरार्की सेट करने हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका हायरार्की जब नीचे आ रहा है, इसका स्किन सेलेक्ट कर लो फेस का, यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान देना आप। तो आर्मेचर जो देख रहे हो, आर्मेचर
मतलब इसका जो स्किन लगाया था दैट्स वाई ये डिफॉर्म कर रहा था। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, फिर आप पोज मोड में, तो आर प्रेस करके हम देखते हैं तो ये हेयर को नहीं ले जा रहा है। रीजन यहाँ हेरारकी मेंटेन करने का। तो जो हेरारकी यहाँ पे ऐसे रखना आपको, पहले आप फेस को सेलेक्ट करो और जो आर्मेचर सबसे नीचे है इसको हम ड्रैग करेंगे, यहाँ से डॉटेड मार्क है इसको ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे सबसे टॉप पे रख दो, ताकि ये पहले आर्मेचर का काम करेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली आपका पार्टिकल्स उसके साथ चलेगा जो हेयर सिस्टम है। अब देखो एक बार चेक कर लो आपका, तो ये पता चल जाएगा मेन। तो आर प्रेस करेंगे, अब देखेंगे हेयर का जैसे हम रोटेशन रखेंगे, बॉडी का जैसे चलेगा कैरेक्टर का, आप इसमें कलर यहाँ पे देख लो कलर मोड में, तो ये साथ में चलेगा कुछ ऐसा, है ना। मतलब आप इसको सिंपली जैसे हेयर जाएगा वैसे ये अपडेट होता रहेगा। तो अभी ऑल्ट आर प्रेस करके हम नॉर्मल मोड पे रखते हैं और हम आते हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा हमारे साथ वो होगा स्किनिंग को। तो मैं स्किनिंग को बताऊंगा जो टूल्स है उसके बिहाफ पे आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि डिफॉर्मेशन हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले आप चलो इसका हम एक काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ मैं। अभी देखो स्किनिंग करने में यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक तो जो स्किन के लिए जो हम लोग यूज़ किया है हमने आर्मेचर को हर एक के ऊपर पेरेंटिंग किया है, लाइक स्किनिंग के लिए, जैसे पेंट का अलग अलग शर्ट का, तो वैसे ही अपना अपना ग्रुप के हिसाब से इसका इन्फ्लुएंसी उतना एरिया में जहाँ पे इसके नियर बाई पड़ रहा है उसके हिसाब से पड़ता है। लेकिन जो ज़्यादा क्लोजर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इसका हैंड ग्लव्स का लग रहा है, जो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। अदरवाइज सब ओवरऑल करीब करीब एवरेज सही मिलेगा। जैसे इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ये किया क्या, जब हमने स्किन लगाया पोज मोड में जाएंगे, अब हम देखेंगे इसको पोज बना के, जैसे इसका बॉडी को पकड़ो और जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे अगर हम नीचे ड्रैग करते हैं, अब देखो एक हैंड का इसके साथ छूटा हुआ, हैंड के साथ भी लगाना मैंने भूल गया था, तो अंडू कर लेते हैं, हैंड के साथ भी लगा लो साथ में। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, लाइक हैंड सेलेक्ट करेंगे, हैंड वाला मैच दोनों लेफ्ट राइट सेलेक्टेड है, इसका कोई भी मिरर इफेक्ट्स नहीं लगी हुई है। देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे आर्मेचर को और कंट्रोल पी करेंगे और ऑटोमेटिक वेट करेंगे, तो वो भी साथ में चलेगा। अब फिर से अगेन रिसेंट आप इसको चेक कर लो, ऑब्जेक्ट पोज मोड में जाओ, जी प्रेस करो, आप देखोगे तो ये पूरी कंप्लीट लेके जा रहा है और करीब करीब हमारा डिफॉर्मेशन इधर का हो रहा है। लेकिन अभी हमें इसका देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ऑक्ट्राहेड्रल मोड पे है। तो ऑल्ट जी प्रेस करो और इससे हम लोग ऑल्ट आर ऑल्ट जी जो भी आपने पोजेस किया है वो उसको सेट करने के लिए हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसका आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हो इसको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी बोलते हैं, आपका आर्मेचर का ये जो आइकन बना हुआ है यहाँ पे, इसको सबसे पहले इसके स्टिक कर लो। स्टिक करने से क्या होगा कि आपको इजी पड़ेगा आपको स्किनिंग देखने में और समझने में, जो पोजेज होंगे उसके लिए। ओके, बाकी आप सिंपल क्या करो, आप पोजेज में जाओगे तो वही चीज़ है, जैसे जी प्रेस किया और डाउन करके मैं यहाँ पे छोड़ दिया इसको कुछ ऐसा। ओके, और हैंड को भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि हैंड को भी अगर जी प्रेस करके हाथ को ऐसे मोमेंट देना है, फिंगर को भी हम लोग चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे इसको भी आप ले लो जी प्रेस करके यहाँ पे समथिंग ऐसा। तो अब फिंगर चेक करने के लिए होगा तरीका, यही हमारा सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गई यहाँ पे। तो ऑल सेलेक्टेड बोन और यहाँ पे चले जाओ रोटेशन में, आप इंडिविजुअल ओरिजिन को ऑन कर लो, जो ऑलरेडी ऑन है इसको ऑन कर लो। फिर ये आर और जेड एक्सिस पे इसको रोटेट करके देखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये इसका जो स्किन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसको हमें सेट करना पड़ेगा स्किन को, है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसका हैंड का। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करेंगे, ए प्रेस करके ऑल्ट जी, और बाकी इधर का देख लेता हूँ, ऑल्ट जी प्रेस करो, ऑल्ट आर प्रेस करो, मतलब सबको रिसेट कर दिया। तो सबसे पहले अगर लेग का सेलेक्ट करो, जी प्रेस करो, और फुट का देखो, है ना। तो अगर लग रहा है कि सही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इधर से इसको बैठाऊंगा, जी प्रेस करूंगा नीचे की तरफ, तो हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा होता है। देन थोड़ा सा बॉडी का ऐसा हम दे देते हैं। तो अभी देख लो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आ रही है। जस्ट इसका जो मेस का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हमें सेटिंग करने से पहले हम लोग कुछ कैसे स्टार्ट करना वो समझ लिया हमने। तो यहाँ पे जैसे हम मेस को सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, जस्ट मेस सेलेक्ट कर लें,
जैसे पैंट का, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं पेंट सिलेक्शन मोड पे, वेट पेंट में, है ना, वेट पेंट मोड पे। सो आप देखोगे कि अब यहाँ पे सिलेक्शन करना जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, जैसे मान लो इसका थाई बोन है लेफ्ट राइट, ओके, जैसे रूट स्पाइन के साथ होगा, तो रूट स्पाइन के साथ हमें मिल रहा है, लाइक इसका रूट स्पाइन है, फिर ये स्पाइन 1 हो गया ये, तो इसका वेट नहीं आ रही है, यही चेक करना है। अभी सभी मेज को एक बार सेलेक्ट करना मुश्किल होगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, अगर मैं इसको एडिट में जाके इसको करता हूँ लॉक्ड ऑब्जेक्ट मोड, इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, तो क्या हुआ कि अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ इधर, तो ये इस मेज को सेलेक्ट कर लेता है, और इस मेज के हिसाब से अगर मान लो कि यहाँ पे हम चलते हैं, एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे रूट स्पाइन 1 और चेस्ट, अब इसको आप इस मोड पे जाओगे वेट मोड पे एक बार तब, तो चेस्ट और नेक का सबको आपको मिल रहा है स्पाइन, रूट स्पाइन, है ना। तो अब हमें इसे सेट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलो एक तरीका हुआ, अब अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ इस बोन के ऊपर और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेस को, मेस, है ना, जैसे किसी मेस को अगर हमें सेलेक्ट करना है, अगर ऑब्जेक्ट मोड पे जाके, तो अगर ये हमने एडिट को लॉक ऑब्जेक्ट रखा है तो भी यहाँ से मिल जाएगा कि जैसे इसे सेलेक्ट किया, अगर आप वेट पेंट मोड पे हो ये समझ लो, और कंट्रोल क्लिक करते हो जिस पे, वो सेलेक्ट कर लेता है उस एलिमेंट्स को, है ना। तो बेहतर होगा कि इससे अच्छा तरीका क्या होता है इसको करने का, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट कर लो, जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें थोड़ा सा पेंटिंग करना है प्रॉपर, वेट में सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने इसको लॉक ऑफ करके रखा है, और फिर हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो ये नहीं होता सिलेक्शन, प्रॉब्लम हो रही है, शिफ्ट या कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले मेज सेलेक्ट कर लो, आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, पहले ऑब्जेक्ट का मेस, सॉरी पहले आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो जो आर्मेचर है उसे, फिर शिफ्ट सेलेक्ट कर लो बेस जो मेस है उसको, और तब आप यहाँ पे जाओ वेट पेंट पे जाओ, और वेट पेंट पे जाके आप कंट्रोल क्लिक करो इस पर, डायरेक्ट कंट्रोल क्लिक, तो आपको ये भी मिलेगा यहाँ से, आप चाहे ऐसे कर लो। लेकिन मैंने एक गलती किया है इसमें, लाइक कुछ चीज़ को मैं डिफॉर्मर में रखा है, इसके चलते मेरा एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो हम बाद में इसको हटा सकते हैं। तो चलो प्रॉब्लम आएगी तो देखूंगा, पहले मैं अभी क्या करूंगा कि इन सब को अभी हाइड कर देता हूं, जैसे इसे भी अभी वेट पेंट मोड से निकलो, इसको हाइड कर दो। अभी हमें रखना क्या है, इसे और इसे सेलेक्ट करेंगे, और इस बेल्ट को भी रखते हैं, और शिफ्ट एच प्रेस करता हूं ताकि बाकी सब हाइड हो जाएगा, तो हमें ऐसे पोज में इसको सेट करने में आसानी होगी, जो यहाँ स्ट्रेच हो रहा है। तो चलिए अभी क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेम सेलेक्टेड, पहले मेश सेलेक्ट, पहले आर्मेचर सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट सेलेक्ट मेश, और अब आपको मिलेगा वेट पेंट। अगर आप इसे उल्टा सेलेक्ट करोगे, पहले आर्मेचर फिर मेश, तो आप देखो वो कमांड यहाँ से और फिर ये, तो यहाँ से कमांड मिल जाएगा, लेकिन पहले आप मेश और फिर आर्मेचर सेलेक्ट करोगे तो ये कमांड यहाँ पे पोज मोड में मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है आपको पेंट करना। तो इसीलिए पहले आर्मेचर सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं मेश को, और फिर हम लोग जाते हैं वेट पेंट पे। अब यहाँ पे वेट पेंट करो, तो अभी जो पेंट है ना, ये थाई वाला पार्ट इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इस बोन के साथ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका वेट को हम कम करेंगे। वेट कम करने के लिए सबसे बेहतर है आप चले जाओ यहाँ पे सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको पेंटिंग मोड पे हो, जैसे जो पेंटिंग मोड पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इसका पूरा प्रॉपर्टी यहाँ से ओपन हो जाती है, और हमें इसमें थोड़ा सा कितना रखना है, लाइक ये फोकस करना होता है कि आप इसमें वेट कितना रखोगे, स्ट्रेंथ, वही चीज़ है जो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से भी, ओके। और इसमें हम लोग रखते हैं टोपोलॉजी मिरर ऑन रखोगे, जैसे एक्स मिरर को ऑन रखेंगे तो क्या हुआ कि इधर जो भी हम करेंगे उसका अपोजिट साइड भी ऑटोमेटिक सेट होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो अपोजिट बोन है इसका एज वेल एज सेम आपको अमाउंट में सेट होगा, मतलब मिरर्स आपका सेटिंग्स होती है। और दूसरा होता है यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी जाके हम लोग करते हैं, और इसको ऑटो नॉर्मलाइज ऑन कर दो, ठीक है। आपको ऑटो नॉर्मलाइज क्या होता है कि जैसे एक वेट यहाँ से कम होगा तो वेट शिफ्ट होके कहीं और चल जाता है, नॉर्मलाइज होता है, इसके हिसाब से एक इजी पड़ता है आपको। और यहाँ पे जैसे कर्सर, चलो ठीक है, फॉलोअप भी ठीक है, फॉलोअप को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाद में, जो यहाँ से भी हम लोग फॉलोअप कंट्रोल कर सकते हैं, सेम है,
चाहे तो आप इस टूल से यूज़ करो, अदरवाइज इस टूल से यूज़ करो। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अब इसको हम वेट को, स्ट्रेंथ को पूरा रखते हैं और वेट को हम धीरे धीरे घटा देते हैं। और ऐसा कुछ इसके इनसाइड हो जाना चाहिए लगभग, इधर से भी ऊपर का हटा लो। ओके, लगभग यहाँ से निकल जाएगा वेट। सो नॉर्मलाइज आपका है तो ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे इसको वेट सेट करो। ओके, देन जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा स्मूथ करना है, यहाँ पे स्मूथ करके इसको सेट करो, तो आपको एक बैलेंस आपको यहाँ पे दे देगा। जस्ट ऐसा डू डैट समथिंग। इसको वेट को हम लोग ब्लर करते जाते हैं। तो अब देखो, ऑल कंट्रोल क्लिक इस पे करो तो सेम हो रहा है, क्योंकि आपको टोपोलॉजी मिरर ऑन है, तो आप इसको कर सकते हो यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ और करके इसको देख लो कि बेल्ट एटलीस्ट आपको दिख रहा है। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल क्लिक ऑन दिस, लाइक जो स्पाइन 1 पहला है उसको। तो इसमें जो वेट है बिल्कुल भरपूर 100% वेट होगा। तो स्ट्रेंथ और इसका वेट मोड पे जाओ, वेट को पूरा फुल करो और यहाँ पे पूरा 100% अगर हम डालते हैं वेट, मतलब इसके साथ फिक्स रहेगा ऊपर का, तो ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट आपका ऊपर का ठीक है। और बेल्ट को अगर हम देखेंगे यहाँ से, बेल्ट के लिए कि बेल्ट कहीं नीचे की तरफ खींच रहा है ये बेल्ट, जबकि यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। तो अब समस्या है बेल्ट का। अगर कंट्रोल क्लिक इस पर किया और फिर से हम लोग कंट्रोल क्लिक, ये अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी दिस सेलेक्टेड, फिर पहले आप ये सेलेक्ट कर लो, फिर सिर्फ सेलेक्ट करो इस ऑब्जेक्ट को, तब आप वेट मेंट पे जाओ। अभी मिल रहा है इसका, मतलब इसका वेट यहाँ भी हमें 100% चाहिए, तो इसका वेट चढ़ाओ, तो आप देखोगे इसके साथ ओवरलैप उसके ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे था एग्जैक्टली पॉइंट पे। तो ये सब के साथ हम लोग ऐसे धीरे धीरे ट्रीटमेंट करेंगे कि फाइनली आपका जो किसी भी पोज पे रहे तो कम से कम ये इसका एक ये दिखना चाहिए लाइक। तो लुक दैट, ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं हर एक एंगल से, लाइक यहाँ से भी जहाँ पे कमियां है उसको आप पूरा करो 100% वेट, लाइक यहाँ भी। जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि वेट पेंटिंग एक बहुत बड़ा एक वर्क होता है, आपका एक टास्क होती है ना, और इस टास्क को पूरा करना होता है, तब जाके आपका एक परफेक्शन आपको आता है। इतना चलो हमने कर लिया एक जस्ट एक आइडिया से। ये यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा कमी लग रही है इस फुट के लिए, तो अभी फुट पे अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ ऑन फुट, तो अभी देख रहे हैं कि फुट का यहाँ पे कोई वेट नहीं है। अगर वेट है भी तो 0 करो और इस वेट को और हटाने की कोशिश करो। अगर है थोड़ा बहुत वेट तो आप निकाल दो, वरना एक भी वर्टेक्स पे वेट रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स होगी। देन सेम सेलेक्ट इधर का करते हैं, इधर भी कोई वेट नहीं है। ओके, लाइक दिस। देन इस पर कंट्रोल क्लिक करते हैं, इसका वेट नहीं है, लेकिन इसका वेट 100% है। आप जो अच्छा लगे उतना ही रखना, बाकी स्किप करके देखो जो आपको लगता है कि आप जितना यूज कर पाओगे। ओके, चलो अब चलो यहाँ पे हम थाई के दोनों थाई के हिसाब से देखता हूँ मैं, इस थाई के हिसाब से। तो दिस ओके, अब इस थाई के हिसाब से अगर जाओ तो अभी ये वेट हमें ऊपर का वेट नहीं चाहिए था, है ना, ये एक्चुअली इसके साथ जा रहा है ना। बेल्ट का तो चलो छोड़ दो, अभी मैं इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है, तो इसके हिसाब से ये ऊपर का ठीक ठाक है। और ऑलमोस्ट कहीं भी अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत कि यहाँ पे वेट में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, तो जस्ट सेलेक्टेड आप इसको अपडेट करने की कोशिश करो, तो आपका देखोगे पकड़ लेगा ऊपर का फाइनली। लुक दैट। और हमेशा यहाँ पे याद रखो मिरर के एक्स ऑन रखो जब आप सिमेट्रिकल काम करो तो। सो लगभग इसको आप स्मूथ कर दो अब फिलहाल। तो आई होप कि टूल्स को आपको समझ में आ रहा होगा। और भी तरीके हैं जो आगे आगे आपको बताता रहूँगा, जो आपको कन्वीनियंस लगेगा उसको आप यूज करना, है ना। तो जस्ट आप यहाँ पे पूरा कर लो। अब मैं इसका थाई पे जाता हूँ और चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इतना काफ़ी होगा जस्ट। और ठीक है, इसको भी अगर आप कम कर लो इधर से थोड़ा सा, और इसको सेलेक्ट करके इधर से थोड़ा सा कम कर लो बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा बीच का सेंटर को।
और जस्ट डू दैट। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ब्लर कर दो इसको, यहाँ पे थोड़ा सा दोनों तरफ से स्ट्रेच कर जाएगा। ओके, तो इधर हमारा हो गया लगभग ऑलमोस्ट ठीक है इधर। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, फिर ऑल्ट एच प्रेस करो, बाकी का अनहाइड करो। सो आई होप कि अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ पोज मोड के अंदर और देन ऑल्ट जी प्रेस करता हूँ और जी प्रेस करके फिर से हम देखते हैं, तो करीब करीब पेट का वाला पार्ट, आगे का जो स्टोमक वाला पार्ट हमारा ठीक हो गया करीब करीब। तो ऑल्ट जी प्रेस करेंगे ताकि रिसेट हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं इसका इधर का, जस्ट ये देखो, ये हेयर आपको समझ में आ गया, हेयर भी आपका लग गया है। यहाँ पे हमें बाद में मैं इसका फेशियल भी बताऊंगा, अलग से एक ट्यूटोरियल बताऊंगा फेशियल का। मैं ऐसे सिर्फ बाइपेड रिगिंग का हिसाब से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये अगर मैं जी प्रेस करके देखता हूँ कि ये ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट ठीक है, दोनों तरफ से मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा पेनेट्रेशन हो रही है यहाँ पे इसका मेश, तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे सिंपली और पहले आर्मेचर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे चले जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, देन ऑब्जेक्ट जो है, देन यहाँ पे आप चले जाओ वेट पेंट में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं, तो आप देखोगे जो सेलेक्टेड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मिल रहा है आपको सब। यहाँ सेलेक्ट किया तो ये मिल रहा है, तो ये ज़्यादा हमारा स्ट्रेच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट को कम कर दूँगा इसका। थोड़ा सा वेट कम करो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं रहेगा यहाँ तक, थोड़ा सा वेट को और रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ से, और इन सब को थोड़ा सा ब्लर करके मिक्स कर दो थोड़ा सा इसमें, ताकि स्मूथनेस आपका यहाँ पे मेंटेन हो जाए। तो ऐसे आपका बेस्ट होगा बाकी थे। और अभी चूँकि हमें दोनों तरफ से ठीक हो गया होगा ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, दिस सेलेक्टेड, आ जाओ पोज मोड में। अगर मैं इसको पोज करता हूँ हैंड आई के पकड़ के, तो करीब करीब ठीक है। और इतना अगर इतना जाता है, अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा और बचे इससे और ज़्यादा, तो इसको भी कर लो, जस्ट दिस सेलेक्टेड, पहले आर्मेचर ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ पे जाओ वेट पेंट में, देन इसे सेलेक्ट कर लो। तो इसका पेंट यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, तो इसको बढ़ा दो आप थोड़ा सा, यहाँ से वेट को लेंगे इतना, और इसको थोड़ा सा और वेट को बढ़ा के समथिंग यहाँ से इसको ज़्यादा कर देते हैं वेट, और इसका वेट थोड़ा कम कर देते हैं ब्लर करके, या आप यहाँ पे स्ट्रेंथ में जाओ, वेट को कम करके यहाँ पे लगा दो। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, तो इन्हें स्मूथ कर सकते हो, है ना। तो ये सब तरीका होता है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ भी गड़बड़ था, इसको भी मेंटेन कर दिए मैंने ऐसा, और इधर ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है हमारा। देन ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट आर, ऑल सेलेक्ट, वेट पेंट में नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट करो, देन चले जाओ पोज मोड में, ऑल्ट सेलेक्ट, ऑल्ट आर, ऑल्ट जी, तो हमारा रिस्ट पोजीशन होता है इस तरीके से। आप चाहते हो कि ये बैंड ना दिखे, तो आप यहाँ पे जाके इसको करो, यहाँ पे रिलेशनशिप लाइंस को ऑफ कर दो, तो आपको एक नॉर्मल दिखेगा। चलिए ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये इसके साथ है, तो आर्मेचर सेलेक्टेड, देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे ग्लव्स, और यहाँ पे जाएंगे वेट पेंट में, तो सी, अगर मैं एक एक वेट पेंट को देख रहा हूँ तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया प्रॉपर, इसके वजह से किसका पेंट कहाँ पे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इसको पेंट करना और रिड्यूस करना। मैं एक फिंगर के ऊपर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा आपको, बाकी आप इसको समझ लेना। यहाँ पे ठीक है, पाम भी ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, तो लेट्स सी। अब यहाँ पे एक फिंगर को मैं बता देता हूँ, जैसे अभी मैं नेल इसका लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं इसको रोटेशन करता हूँ आर, और ये देखो कितना दूर तक ये कर रहा है, मतलब अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये जो इन्फ्लुएंस यहाँ तक जा रही है, इस सब पहले इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करो। तो एक थंब को मैं बताता हूँ, उसके बाद आप इसको समझ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अब ध्यान रहे कि जो जॉइंट आप यहाँ पे सेलेक्ट रखे हो, जो बोन को, उसी बोन के साथ करो। अब ये बोन सेलेक्टेड है तो इधर का वेट भी निकाल दो अभी फ़िलहाल चाहो तो, और फिर से हम वेट लगाएंगे। मतलब वेट को हम मैनुअली, देखो बहुत तरीका होता है कि इसको आप पूरा वेट को अलग अलग तरीके से लोग सेट करते हैं, तो जो मुझे लग रहा है, ये जो मुझे इजी पड़ता है, जिससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इसका, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग वेट रखेंगे 100%, मतलब जो सेलेक्टेड है उसके लिए वेट आएगा। इसको आप वेट डालते जाओ, इसको घुमा लो इधर से, ये वेट डाल दो। ओके, ये बोन की वजह से कभी कभी पेंट करने में दिक्कत होती है। फिर आप कंट्रोल सेलेक्ट दिस, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका वेट दे देंगे यहाँ पे इसका वेट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, समझ लो। अब क्या होगा, ये वेट, अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका वेट पूरा इधर का रहेगा, मतलब आप इधर का पूरा वेट दे सकते हो। ये पाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑल लाइक दिस, ऐसा पाम के लिए दे दो, चलेगा ऐसा। तो ऐसे हम लोग वेट सेट करते हैं। थोड़ा सा आप देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको करना है इसी टेक्निक को। तो ये वेट अगर हम लगा देते हैं तो ऐसे बहुत हार्ड से वेट मिल रहा है, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, इसकी वैल्यू यहाँ शिफ्ट है, इसको वेट 0 करेंगे, इसको पेंट करके निकाल देंगे, है ना। अब देखो, इसे सेलेक्ट करो इसका वेट, इसे सेलेक्ट करो इसका वेट। तो अब ये जो वेट हार्ड शेप में मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से फॉलोअप को रखा है हार्ड फॉलोअप पे। अब इसको स्मूथ फॉलोअप रखो, या आप इसको जाके इसको ब्लर ले लो और ब्लर कर दो इन सबको, ओवरलैपिंग। ये ऑटो नॉर्मलाइज का यह बेनिफिट होता है कि दोनों शिफ्ट कर जाएगा अपने से ऑटोमेटिक, वेट जो बीच का सेंटर का है उसके हिसाब से। सो इसको ट्राई टू लाइक स्मूथ दैट, और इसे सेलेक्ट करके इसको भी हम लोग स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, जो ऊपर तक ओवरलैप हो रहा है, नीचे तक है जो भी है। तो यहाँ रेड देखना, जो सेंटर वाला पार्ट होता है कलर में, यह कलर के कोडिंग के बारे में भी मैं बातों में समझाता हूँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट। जो रेड कलर का दिख रहा है, जो पूरा रेड से ऑरेंज और ग्रीन और येलो और ब्लू की तरफ मिक्स हो रहा है, मतलब ब्लू दैट मीन्स के जो 100% ब्लू है एकदम, वो 0 हो गया वेट। और जहाँ पे रेड है मतलब 1 वेट हुआ, मतलब 100% वेट हुआ। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ से जो वेट शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा इजी इन इजी आउट मिल रहा है आपको वेट शिफ्टिंग, जिससे आपको थोड़ा सा स्मूथिंग मिलेगा, जहाँ से डिफॉर्म होगा उसके हिसाब से। सो प्रॉपर इनको हम ऐसे मिलाते हैं। इसका भी आप देखेंगे तो इसका ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्मूथ करो ब्लर लेके। सो ये सब होता है, तो हम लोग देखते जाते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, इसका वेट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप इस सब को निकाल दो, ये आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, ये नहीं, अदरवाइज ये बोन जब भी डिफॉर्म करेगा तो बाकी को आपको दिक्कत होगी। तो दैट्स वाई ये हम ऐसे निकाल देते हैं इसको, और फिर से हम लोग इसको ब्लर कर देते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये बहुत अहम रोल है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करके सीखें। अगर आप इसको नहीं सीख पाओगे तो आगे कुछ आपको दिक्कत होगी। अगर आप रिगिंग और अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को एनिमेशन में जाना चाहते हो, ओके, तो बेटर है इसको बंद कर दो। तो अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा पोजिंग करके। पोजिंग में हमें क्या मिलती है, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, दे सिलेक्टेड आर्मेचर, देन पोज लेंगे, देन पोज सेलेक्ट करके इसे आर प्रेस करके देखो ये मूवमेंट और ये मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो हमने जो थोड़ा सा जो वेट इसका पड़ा हुआ है, तो ये हमें चेक करना होगा और ठीक करना पड़ेगा उसके हिसाब से। इसीलिए मैं बोला था कि हाथ में। और दूसरा एक और गलती आप लोग कभी भी मत करना, जो मैंने इसमें गलती करा है, आप वायर फ्रेम मोड में अगर ऑन करोगे तो देखो कि वायर इसमें ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ से हमने फिक्स किया हुआ है इसका स्मूथिंग को। तो स्मूथिंग को आप बाद में करो, लो पॉली में करना ज़्यादा आसान होगा। जो अभी आप देखोगे इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें इसको सही करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दिस सेलेक्टेड देन दिस सेलेक्टेड, और हम लोग जाते हैं वेट पेंट मोड पे, और इसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस बोन को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो वेट जा रहा है इसको आप स्मूथ करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। यहाँ से दोनों को मिक्स करने का ही काम आएगा, अदरवाइज़ कोई अदर ऑप्शंस नहीं होगा हमारे पास। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और इसका वेट थोड़ा सा चाहिए हमें, तो हम थोड़ा सा वेट भी पुट करेंगे यहाँ पे, ताकि ये जल्दी से इसको ब्रैप करके यहाँ से और ये
इसको मेंटेन कर दे एक्यूरेटली, राइट। और दोनों को सेलेक्ट करके करो। अभी साथ में इसको कंट्रोल पकड़ो और इसको भी स्मूथ करने की कोशिश करो, दोनों को मिलाओ, फिर इसे करो, इसको स्मूथ करने की कोशिश करो। तो दोनों तरफ से ये डिफॉर्म को ऐसे हम लोग मिलाते जाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करो। यहाँ भी आप जाके इसको मेंटेन कर लो, यहाँ पे जो इतना चेकिंग आ रही है वो निकल जाएगा लाइक दिस। यहाँ भी सो हाई मेस में यही प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए आप लोग ऐसा गलती मत करना, लो पॉली में ही आप करो। ये मिस्टेक होता है तभी आपको समझने को मिलेगा ये चीज़। ओके, फिर ये सेलेक्ट करके इसको मिलाएंगे थोड़ा सा नीचे तक जाके, देन वेट का ही सब खेल होता है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस, सबको मिलाते जाओ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जितना भी मिला पाते हैं इसका, जैसे इसका हमने जितना भी वेट दे पाता हूँ मैं, इसका वेट कम हो रहा है, थोड़ा सा वेट बढ़ा लो यहाँ पे इसका, लाइक ज़्यादा अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो चल जाओ मैक्सिमम, ताकि हमारे ज़्यादा डिफॉर्मेशन को हम ठीक कर सकते हैं। फिर ब्लर लो और इसको ठीक करो। सो आई होप कि इतना से आपको आइडिया हो गया। बाकी मैं स्पीड वीडियो में मैं भी आपको दिखाऊंगा कंप्लीट करके, क्योंकि एक सेम चीज़ को आपको फॉलो करते करते आपको बहुत बोर हो जाओगे, दैट्स वाई। अब इसे सेलेक्ट करके भी, तो जहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है इन सब को बिल्कुल ज़ीरो करके ये सब निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें इसको ठीक करने के लिए। जस्ट जहाँ से मूवमेंट हुआ है दोनों बोन का सेलेक्ट करके अलग अलग से बारी बारी से आप इसको ठीक कर लोगे, तो एजिंग जो भी है ये निकल जाएगा इसमें। अब इससे सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ भी अगर है तो सब निकल जाएगा, इधर ऐसे निकाल लो आप, कुछ जितना भी लग रहा है इधर से। सो कुछ ऐसे अगर आप वायर फ्रेम मोड से निकल जाओ बाहर, तो आई होप कि आपको करीब करीब ठीक दिखेगा यहाँ पे डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे देखो ये सब निकाल दो, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है दोनों बोन को पकड़ेंगे, इसके हिसाब से इसको निकाल देंगे। यहाँ से वेट को यहाँ से भी निकाल दो। सो ऐसे एक्स्ट्रा जगह पे कोई वेट की ज़रूरत नहीं है, और सेव करते जाएंगे फाइल को। ओके, तो ऐसे हम लोग सेव एज करके आगे काम करते जाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ प्लस करके एक पार्ट। तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं यहीं पे वीडियो रोकूंगा और बाकी का आपका मैं थोड़ा स्पीड वीडियो में दूंगा। ओके, तो आई होप कि दोनों तरफ से अगर मैं कर रहा हूँ, एक बार मैं लेट मी चेक वंस कि अगर मैं इधर का अगर सेट किया है तो इसके लिए कुछ हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, जैसा हमने लेफ़्ट का किया था, मिरर रहने की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों तरफ का हमें इक्वली काम करके जा रहा है। तो चलिए हम आगे ऐसे मैं आपको कंट्रोल दिखाऊंगा स्पीड वीडियो में, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके बाद का। और जैसे फेशियल को लेकर के मैं इसको रीक करूँगा आई और फेस का। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। अगर वीडियो को अगर आप अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो में और अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ, और कमेंट ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।